विमला बहुत ही लालची थी। पैसों के लालच में वो अपने बेटे की शादी अमीर घर की मॉडर्न लड़की शीतल से करवा देती है। शीतल अपने माता पिता की इकलौती संतान थी जो बहुत ही लाड प्यार में पली थी। एक शादी में शीतल को अंकुर पसंद आ गया और उसने अंकुर से शादी करने की जिद पकड़ ली। दहेज में ढेर सारे रुपए मिलने के लालच में विमला झट से मॉडर्न शीतल और अंकुर की शादी के लिए मान गई। शादी करके मॉडर्न शीतल बहू बनकर विमला के घर आ गई। शादी के अगले दिन अंकुर को अर्जेंट काम की वजह से ऑफिस जाना पड़ता है। अंकुर, तू ऑफिस जा रहा है और बहू कहाँ है? वो उठी या नहीं? माँ वो सो रही है। अंकुर ऑफिस चला जाता है। तभी शीतल अपने कमरे से आवाज लगाती है, सासू मॉम, सासू मॉम। आवाज सुनकर विमला अंदर जाती है। क्या हुआ बहू? सासू मॉम, मेरे लिए कॉफी लेकर आइए ना। हैं बहू, तू मेरी बहू है या मैं तेरी? और वैसे भी मुझे कॉफी बनाना नहीं आता। तो कोई बात नहीं, तो चाय ही बना कर ले आइए और जल्दी लाइए, नहीं तो मैं अपने पापा को फोन कर दूंगी। तो वे उसके लिए चाय बना कर ले आती है। ये लो बहू, और वो मैं कह रही थी, आज तुम्हारी पहली रसोई भी तो है जो तुम्हें बनानी है। हाँ, मैं बस चाय खत्म करके और फ्रेश होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद शीतल शॉर्ट ड्रेस पहनकर रसोई में आती है और पास्ता बनाती है। कुछ देर बाद वो पास्ता लेकर सबको परोसती है, लेकिन शीतल को इतनी छोटी ड्रेस में देखकर विमला हैरान रह जाती है। हे राम, ये लड़की तो हमारी इज्जत नीलाम करके ही मानेगी। बहू, तूने ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? ओफो, चिल करो सासू मॉम, और आप पास्ता एंजॉय करो। छी, ये क्या है पीला पीला सा? ये तो देखने से कुछ और ही लग रहा है। और वैसे भी अपनी पहली रसोई में हलवा बनाते हैं, ना कि पास्ता, समझी? जो बना है वही खाओ चुपचाप से। तब तक मैं इस पास्ता के साथ थोड़ी सेल्फी ले लूं। मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी तो करनी है अपनी पहली रसोई की फोटोज। फिर विमला एक निवाला मुंह में डालती है। ओफो, हे भगवान, कितनी मिर्ची डाली है तूने इसमें। लगता है ये कमबख्त मुझे बवासीर करवा कर ही मानेगी। माँ, और लेकर आओ मॉडर्न बहू, अब भूख तो। चुप कर तू। अरे बड़े घर की है, वहां यही सब बनता है। वो तो बस बहू से जरा मिर्च तेज हो गई थी, छोड़ इसे। अच्छा तू बैठ बहू, मैं तुम सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं सासू माँ, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। शीतल रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती। सासू मॉम, डैडी जी, ये लीजिए आपकी चाय, और प्रिया तुम भी लो। अरे वाह, आज पहली बार अपनी बहू के हाथ की चाय पीऊंगा। हाँ। लेकिन उस चाय को मुंह में डालते ही हरिलाल अपना मुंह कड़वा कर लेता है। छी 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 छी, ये क्या है? छी भाभी, ऐसा भी क्या है इस चाय में? जरा पीकर तो देखो। छी 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 बहू, तूने तो इसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया है। लेकिन मैंने तो वो सफेद डब्बे में से ही डाला था। बहू, सफेद डब्बे में तो नमक भी रखा हुआ था। अरे कम से कम देख तो लेती। अच्छा सुन, शाम को तेरी मुंह दिखाई है तो तू अच्छे से तैयार हो जाना, और हाँ, जरा ढंग के कपड़े पहनना, समझी? शाम को कुछ औरतें शीतल को देखने आती हैं तो शीतल डीप नेक साड़ी पहनकर बिना सर पर पल्ला किए बाहर आती है। उसे देखकर मोहल्ले की औरतें आपस में बातें बनाती हैं। हाय, देखो तो आजकल की मॉडर्न बहुओं को बिना घूंघट के ही कैसे घूमे जा रही हैं। अरे एक मेरी बहू है, 10 साल हो गए शादी को, लेकिन आज भी सिर पर घूंघट रखती है। ये सुनकर विमला झट से अपनी बहू के पास जाती है और उसकी साड़ी का पल्ला उसके सर पर रख देती है। कुछ ही देर में उसकी मुंह दिखाई शुरू होती है, लेकिन शीतल को काफी गर्मी लगने लगती है तो वो उन सबके सामने ही अपनी साड़ी उतार देती है। साड़ी के नीचे उसने शॉर्ट निकर पहनी हुई थी, जिसे देख सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। उफ, अब कितना कंफर्टेबल लग रहा है। आप सब भी ना जाने कैसे ये साड़ी वाड़ी पहन लेती हो। चलो, अब सबने मेरा मुंह देखकर मुंह दिखाई कर ली हो तो अब आप सब यहाँ से जाइए, मुझे आराम करना है। सब औरतें बातें बनाते हुए वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज विमला शीतल से कहती है, बहू, कल तेरी दिल्ली वाली बुआ सास आने वाली हैं। वो तेरी शादी में नहीं आ पाई थी तो शगुन देने और तुझे देखने अब आ रहे हैं। तो जब तक वो यहाँ रहेगी उनके सामने कम से कम घूंघट में रहना। ठीक है सासू मॉम, जब तक वो यहाँ होंगी मैं घूंघट में ही रहूंगी। 2 दिन बाद बुआ सास उनके घर आती है। विमला, तुम्हारी बहू कहाँ है? सुना है बहुत सुंदर है और बड़े घर की है। हाँ दीदी, बहू तो बहुत सुंदर और संस्कारी है।
आप देखेंगी तो देखती रह जाएंगी। शीतल बहू, बुआ जी के लिए पानी तो लेकर आना। कुछ देर में शीतल घूंघट ओढ़कर बाहर आती है तो बुआ उसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है। शीतल ने ऊपर से तो घूंघट डाला हुआ होता है, लेकिन नीचे वो शॉर्ट ड्रेस में होती है। ये देख वो गुस्से में कहती है, अरे ये क्या, ऊपर से घूंघट और नीचे ये कपड़े पहनना भूल गई क्या? विमला, तू तो कह रही थी तेरी बहू बड़ी संस्कारी है। क्या ये है क्या इसके संस्कार? अरे इसके कपड़ों से बड़ा तो मेरा रुमाल होता है। शीतल बहू, ये क्या है? सासू मॉम, आपने ही तो घूंघट करने के लिए कहा था, अब नीचे कैसे कपड़े पहनने ये थोड़ी ना कहा था। ये सुनकर विमला अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। मेरी ही मत मारी गई थी जो पैसों के लालच में इस मॉडर्न बहू को ले आई। सोचा था पैसा मिल रहा है, बहू को तो मैं अपने अनुसार ढाल ही लूंगी, लेकिन इस लड़की ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अपनी सास की बातें सुनकर शीतल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो मॉडर्न कपड़े छोड़ सूट और साड़ी ही पहनती है। साथ ही अब वो घर के सभी तौर तरीके भी सीख लेती है, जिससे अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बस प्रियंका, तू मेरी इतनी सी हेल्प कर दे यार। तू तो जानती है ना ये असाइनमेंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे आज ही मॉडलिंग के लिए फोन आया और मैं ये चांस मिस नहीं कर सकती। नई नवेली दुल्हन लगातार अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका से उसकी बात मानने के लिए कह रही थी, लेकिन स्वाति, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी तक उन लोगों ने मेरा चेहरा नहीं देखा है। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब तक लड़की बहू बनकर घर नहीं आती, ससुराल वाले उसका चेहरा नहीं देख सकते। बस 10 दिन की बात है, जब तक मैं वापस नहीं आती तो घूंघट में रहना। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आता और वो हाँ कर देती है। स्वाति उसको अपनी शादी का जोड़ा पहना देती है और लंबे से घूंघट से उसका मुंह ढक देती है और खुद खिड़की के रास्ते वहां से भाग जाती है। प्रियंका शादी का जोड़ा पहने विदा होकर निखिल के घर आ जाती है। सब इस बात से अनजान थे कि इस घूंघट के पीछे स्वाति नहीं बल्कि प्रियंका है। शादी की रात निखिल प्रियंका से, अरे अब कमरे में भी घूंघट ही करोगी क्या? आज तक मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, बस आपकी खूबसूरती की तारीफें ही सुनी है। वो क्या है ना जी, मैंने शादी को लेकर मन्नत मांगी थी कि शादी के कुछ दिनों तक मैं अपने ससुराल वालों को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जी? मैं आपको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। अगले दिन निखिल ने सबको प्रियंका की मन्नत के बारे में बता दिया। फिर उसकी माँ कमला प्रियंका से बोली, लेकिन बहू, इस घूंघट के साथ तू खाना कैसे बनाएगी? कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा तुझे। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं खाना बना लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, जैसा ठीक लगे वो कर, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ, खाने के स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? प्रियंका को सचमुच घूंघट में खाना बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो घूंघट के साथ मसाले ढूंढ रही थी कि तभी निखिल रसोई में आ जाता है। आप परेशान मत होइए, मैं आपको मसाले निकाल कर दे देता हूँ। वैसे भी इस घूंघट में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा ना? आप क्यों तकलीफ करते हैं? इसमें तकलीफ कैसी? हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। निखिल ने प्रियंका की बहुत मदद की। उसके हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आया। इस घूंघट के साथ भी तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है बहू, लेकिन आखिर कब हमें तेरा चेहरा देखने को मिलेगा? तेरी इस मन्नत के कारण अभी तक तेरी मुंह दिखाई भी नहीं हुई है। बस कुछ दिन और माँ जी, फिर आपकी बहू वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी मतलब? मेरा मतलब है इस घूंघट से बाहर आ जाएगी। अच्छा, निखिल तू भी खाना खा ले। आप सब खाओ माँ, मैं इनके साथ बाद में खा लूंगा। सबको खाना खिलाने के बाद निखिल अपनी और प्रियंका के लिए एक ही प्लेट में खाना रखता है और उसे खिलाने लगता है। ये लीजिए, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। घूंघट में आपको ठीक से दिखेगा नहीं ना? निखिल की अच्छाई देखकर प्रियंका उसे पसंद करने लगती है, लेकिन वो जानती थी कि निखिल और ये ससुराल कभी उसके नहीं हो सकते, क्योंकि 10 दिन पूरे होते ही स्वाति यानी इस घर की असली बहू वापस आ जाएगी। ऐसे ही 10 दिन पूरे हो गए। प्रियंका ने स्वाति को बहुत फोन लगाया, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, लेकिन स्वाति वापस नहीं आई। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो इस शादी से भागना चाहती थी। ये तूने ठीक नहीं किया स्वाति, तू नहीं जानती तूने कितना अच्छा जीवन साथी खो दिया। अब मैं क्या करूं? मैं निखिल जी को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो बहुत अच्छे हैं। फिर प्रियंका ने एक बड़ा फैसला लिया और वो निखिल की पत्नी बनकर उसी घर में रहने लगी। अब उसने घूंघट भी हटा दिया
और निखिल और उसके परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने लगी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। देखते ही देखते 2 साल बीत गए, लेकिन एक रोज उनके दरवाजे की घंटी बजी। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने स्वाति खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी 2 साल बाद? क्यों आई हो अब यहाँ? क्यों? मैं अपने ससुराल भी नहीं आ सकती क्या? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन पहले मुझे अंदर तो आने दो। प्रियंका उसे अंदर ले जाती है। अब बताओ, 2 साल बाद क्यों आई हो तुम यहाँ? जब मैंने तुम्हें इतने फोन किए तब तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर अब क्यों लेने आई हो यहाँ? सच तो यह है कि मैं हमेशा से इस शादी से भागना चाहती थी, इसीलिए विदाई के वक्त मैंने तुम्हें दुल्हन बनाकर भेज दिया और खुद भाग गई, और मैंने तुम्हें फंसा दिया। मुझे तो लगा था तुम 10 दिन के बाद सबको सच्चाई बताकर चली जाओगी, लेकिन लगता है पैसों के लालच ने तुम्हें रोक लिया। वैसे मुझे उस निखिल और इस ससुराल में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तो बस 20 लाख चाहिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? 3 दिन में मुझे पैसे चाहिए, अगर नहीं मिले तो मैं सबको सच सच बता दूंगी। स्वाति प्रियंका की सहेली बनकर उसी घर में रहती है। 3 दिन बीत जाते हैं और आज प्रियंका बहुत डरी हुई थी। तभी उसे अपनी सास की आवाज आती है। हे राम, मेरी तिजोरी से 20 लाख रुपए गायब हैं। निखिल बेटा, तू अभी जाकर सबके कमरे की तलाशी ले। निखिल सबके कमरे की तलाशी लेता है तो उसे स्वाति के बेड के नीचे 20 लाख रुपए मिलते हैं। हे राम, बहू की सहेली चोर निकली। निखिल बेटा, अभी पुलिस को बुला ले। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैं तो इस घर की असली बहू, फिर मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? क्या मतलब? मतलब मैं बताती हूँ। शादी होने के बाद ही स्वाति तुम्हें छोड़कर चली गई और उसने अपनी सहेली प्रियंका को इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ भेज दिया और आज पैसों के लिए यहाँ वापस आ गई। लेकिन सच कहूं तो ये बात मैं पहले से ही जानती थी। उस रात मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और आज मैं खुश हूं कि तुझ जैसी लड़की मेरी बहू बनकर घर नहीं आई। हमारे लिए तो प्रियंका ही हमारे घर की बहू है। अब जाती है या बुलाऊं पुलिस को? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ और कभी लौट कर यहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। स्वाति वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। कमला और निखिल प्रियंका के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।